एक भिखारी और एक भिखारन दोनों ही रेल की पटरियों पर संबंध बना रहे थे। तभी अचानक ऐसा हादसा होता है कि उस भिखारिन की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है दिल्ली के पालम रेलवे स्टेशन की। पालम रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह लोगों को एक रेल की पटरियों पर डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है और वह एक महिला की डेड बॉडी है। उसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ है और दोस्तों वहां करके जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यह तो वही भिखारन है जो भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती है, जिसकी उम्र 35 साल है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और पुलिस के पास फोन किया जाता है। पुलिस तुरंत वहां पर आती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। उसके बाद पुलिस पूछताछ में जुट जाती है, लोगों से पूछती है कि आखिर यह कौन थी। तो लोगों के पास से पुलिस को ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है और ना ही यह पता चल रहा था कि किसने आखिर इसको मार डाला है। तभी दोस्तों पुलिस 5 टीमें गठित करती है और फिर पता लगाने में जुट जाती है। बारीकी से इस केस की जांच पड़ताल की जाती है और फिर पुलिस को पता लगता है कि इस भिखारन के साथ एक भिखारी रहा करता है जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं और वह इसके साथ ज़्यादातर देखा गया है। तभी दोस्तों उस भिखारी, उसका नाम होता है सुनील, जिसकी उम्र 40 साल होती है। लोग बताते हैं कि यह सुनील के साथ ज़्यादातर घूमा करती है। तो पुलिस सुनील को उठा लेती है और फिर उससे डायरेक्ट ही ये सवाल कर देती है पुलिस कि तुमने अपनी प्रेमिका को क्यों मारा। दोस्तों जो भिखारी होता है सुनील, वह थोड़ा सा डर जाता है और फिर वह सारी घटना अपने मुंह से पुलिस के सामने बयां करने लगता है। वह कहता है, साहब मैं पीछे से आगरा का हूँ, आगरा में मैं रहता था, मेरे माँ बाप हैं, मेरे घर वाले हैं और एक हादसे में मेरे एक हाथ और एक पैर कट गया था। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे ठोकर मारकर वहाँ से घर से निकाल दिया था। फिर मैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भीख मांगा करता था, अपना गुजर बसर किया करता था। तभी वहाँ पर मेरी मुलाकात रेखा नाम की एक लड़की से होती है जिसकी उम्र 35 साल है। वह भी भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही होती है। हम दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और फिर मैं उससे कहता हूँ कि यहाँ पर भीख कम मिलती है, क्यों ना हम दिल्ली चलें। तो मैं उसको अपने साथ दिल्ली ले आता हूँ। अब यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। तभी कुछ दिन गुजरने के बाद जो रेखा होती है उसकी मुलाकातें एक लड़के से होने लगती हैं। वह लड़का हाथ पैरों से तंदुरुस्त था। अब वह उस लड़के के साथ घूमा करती है। मुझे लगने लगा था कि जैसे मेरे घर वालों ने मुझे ठोकर मार दी, इसी तरह से अब रेखा भी मुझे ठोकर मारकर चली जाएगी और मैं अकेला हो जाऊंगा और मैं इससे प्यार करता था। उसके बाद दोस्तों वह बताता है कि मैं इससे कहना चाहता था कि तू इसके पास मत जाया कर, मत घूमा कर, लेकिन यह मेरी बात मान ही नहीं रही थी। मैं अंदर से क्रोधित था और फिर मैंने अपना बदला लेने की इससे ठान ली थी। एक दिन शाम को मैं शराब लेकर आता हूँ और रेखा से कहता हूँ चलो शराब पीने के लिए चलते हैं, बाहर चलते हैं रेल की पटरियों पर। रेखा मना करती है लेकिन फिर भी मैं उसे हाथ जोड़ करके ले जाता हूं कि चलो कुछ गिले शिकवे हैं उनको दूर करेंगे। रेखा पटरियों पर इसके साथ चली जाती है। वहां जाकर यह जो भिखारी होता है जिसका नाम सुनील होता है, वह शराब पीता है और फिर अपने पास बैठी हुई रेखा को भी शराब पिलाता है। रेखा शराब पीने से मना करती है लेकिन वह उसे कसम वगैरह दे देता है। दोस्तों जब शराब खत्म हो जाती है तो दोनों का नशा बढ़ जाता है और अब सुनील रेखा से कहता है कि तू उस लड़के के साथ घूमा करती है, तू उसके साथ मत घूमा कर। रेखा कहती है कि मैं ऐसे ही उसके साथ घूम लेती हूँ और फिर मैं घूम भी लेती हूँ तो क्या दिक्कत है, मेरी तुमसे शादी थोड़ी हुई है। इस बात से दोस्तों सुनील नाराज हो जाता है और फिर रेखा नशे में तो होती है, फिर उसको सुनील नीचे डाल करके उसके चेहरे पर पत्थर से वार करने लगता है और तब तक वार करता है जब तक वह शांत नहीं हो जाती है। जब वह शांत हो जाती है तो उसके चेहरे को बुरी तरह से और ज़्यादा पत्थर से कुचल देता है और वह समझता है कि अब किसी की पहचान में नहीं आएगी। उसको मारने के बाद वह आराम से अपने जहाँ पर रहता है, जिस झोपड़ी में, वहाँ जाकर वह सो जाता है। तो दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। और अगर पुलिस उसके सामने सीधा सवाल यही नहीं करती कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने उस लड़की को क्यों मारा, हमने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया है तुम्हें उसे मारते हुए, तो वह पकड़ में नहीं आता और मुश्किल से उसका पता नहीं लगता। तो दोस्तों क्या यह प्यार था? प्यार क्या यह कहता है कि किसी दूसरे की जान ले लो? नहीं कहता है। प्यार हमेशा दूसरे को जीवन दान देने की ही हिमायत में रहता है। जो प्यार करने वाले होते हैं वो किसी की जान लिया नहीं करते, वो दूसरों को जीवन दान दिया करते हैं। इसी का नाम प्यार होता है। लेकिन यहाँ पर इसने प्यार का बहाना लेकर उस लड़की को जान से मार दिया। तो दोस्तों यहाँ पे इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी प्रेम कहानियाँ हो जाती हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं कुछ लोग, और फिर जब
एक सहपाठी किसी दूसरे तीसरे पर्सन के पास जाने लगता है तो पहले पर्सन को बुरा लगने लगता है, उसको गुस्सा आने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें और इस भिखारी को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।